Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome you again here in e-classes. Today we are going to revise all the chapters we have discussed in previous lectures. First of all, we will discuss integers. Integers, you know that all whole numbers and their negatives are known as इंटीजर्स, यानी कि सारे होल नंबर्स को हम लेते हैं और उनके नेगेटिव्स को उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते थे लेटर जेड से। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, बट अंडर डिवीजन व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स द रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। इसलिए हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में सेट ऑफ इंटीजर्स आर क्लोज्ड, दे आर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। कम्यूटेटिविटी में हमने क्या पढ़ा था कि हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं नंबर्स का सम करने में। जब हम सम करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होती है, अंडर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए का मतलब है 2 + 5 = 5 + 2, दोनों में रिजल्ट आएगा 7। तो इसका मतलब यह है कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिविटी होल्ड होगी, जैसे 2 × 5 दैट इज 10, 5 × 2 वो भी 10 के बराबर है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं हो सकता। एसोसिएटिविटी में क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। तो हम देख सकते हैं, हम अरेंजमेंट चेंज करके यानी कि ऑर्डर देख सकते हैं ए बी सी, लेकिन पहले दो का अरेंजमेंट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आखिरी दो का अरेंजमेंट किया गया है। तो ऐसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे होता 2 × 3 × 4, 2 3 are 6, 6 4 are 24 रिजल्ट आता। तो 2 × 3 × 4 में क्या करते, 3 × 4 पहले मल्टीप्लाई करते, 3 4 are 12, 12 × 2 तो 24 बनता। दोनों का रिजल्ट सेम आता। जैसे मैंने यहाँ पे m लिया, अगर इसका रिजल्ट m है तो इसका भी m ही होगा। इसी तरह यहाँ पे एडिशन में क्या होगा, अंडर एडिशन a + b + c, तो पहले दो का अरेंजमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आखिरी दो का अरेंजमेंट b और c का है। तो ऐसे भी हम सम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर दोनों का रिजल्ट देखा जाएगा वो n ही होगा, सेम रिजल्ट। जैसे यहाँ पे 2 3 और 4 लेंगे, 2 + 3 कितना बनेगा, 5, 5 + 4 9 बनेगा। तो पहले हमने इन दो का सम किया, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 अगर लेंगे तो यहाँ पे 4 + 3 7 पहले होगा, 7 + 2 दोनों का रिजल्ट यानी 7 + 2 9 आ रहा है, दोनों का रिजल्ट 9 ही आ रहा है ना, 2 3 और 4 तो 9 आ रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एग्जिस्ट होते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था। इन्वर्स एग्जिस्ट होते हैं एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है अपोजिट, जैसे 2 का अपोजिट है -2, -2 का अपोजिट 2, तो एडिटिव इन्वर्स आएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो वो होते हैं रेसिप्रोकल, जैसे 2 का 1/2 या 1/2 का 2 आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या करना, a × b + c, वो किसके बराबर, a × b + a × c। तो अंडर सब्ट्रैक्शन यानी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, अंडर सब्ट्रैक्शन आएगा, हम देखेंगे a × b - c, a × b - a × c के बराबर। जैसे यहाँ पे 2 × 4 + 3 लिखेंगे, तो 2 × 4 + 2 × 4 + 3 अगर लिखेंगे तो 2 × 4 + 2 × 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 × 4 - 3 अगर लिखेंगे, 2 × 4 - 2 × 3 आ सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, जिस तरह हमने ऊपर लिखा, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने U2 का यानी दूसरा चैप्टर U2 का पढ़ा था। फ्रैक्शंस क्या होती है, फ्रैक्शंस होते हैं वो नंबर्स जो P अपन Q फॉर्म में होंगे, Q 0 के बराबर नहीं होगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं P एंड Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, यानी किसी भी फिगर को ले लो, उसका पार्ट या बहुत सारे पार्ट्स उस होल फिगर के हम उनको कहते हैं फ्रैक्शन, है ना। जैसे 2/5, 1/7, 3/2, ये हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, लाइक, अनलाइक। तो प्रॉपर होती है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर है जिनके डिनोमिनेटर छोटे होते हैं, जैसे 3/2 में।
यहाँ टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे। लाइक फ्रैक्शंस हमने पढ़ा था जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जैसे 5 और 3। तो यूनिट फ्रैक्शंस वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। आप देख सकते हैं तीनों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर्स क्या है, यानी बड़े हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इनके यूनिट यानी इनका जो न्यूमरेटर है वो 1 है, इसलिए हम इनको कहेंगे यूनिट फ्रैक्शंस। तो इसके बाद हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स भी यूनिट फर्स्ट का है, यानी यूनिट फर्स्ट में हमने कवर किया है। यूनिट फर्स्ट जो एग्ज़ाम हमने दिया उसमें हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा। तो दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और दे आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ तो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, यहाँ वो किस फॉर्म में होंगे, p/q फॉर्म में, जहाँ पे हम देखते हैं q 0 के बराबर नहीं होगा, p और q इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे p और q होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रैक्शंस में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, यानी हम 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन -2/5 भी, 1/7 भी, -1/7 भी, 3/2 और -3/2 भी हम रैशनल नंबर्स में एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया जो यूनिट 2 का यानी सेकेंड यूनिट में जो है यानी आपका चैप्टर है। तो फ्रैक्शंस क्या है कि डेसिमल्स क्या होते हैं। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होगा। जैसे 2/10 0.2, तो 0.2 है डेसिमल नंबर। इसी तरह 2/100 0.02। इसी तरह 2/1000, तो 2/1000 में आएगा 0.002 आएगा। तो इसमें 0.002 यह है डेसिमल नंबर। तो द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल। तो डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स आते हैं, एक होल नंबर पार्ट आता है और डेसिमल पार्ट। जैसे यहाँ पे होल नंबर पार्ट या डेसिमल पार्ट, बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा। तो एक्सपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा, वर्ड एक्सपोनेंट है ना, ये डिनोट करता है हाउ मेनी टाइम्स, है ना, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड, यानी कितनी बार एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे 49 किसके बराबर है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 7 = 49। तो यहाँ पे 7 को बेस कहते हैं, 2 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसके बाद हमने पढ़ा है चैप्टर 5 में जो कि यूनिट सेकेंड में है। तो यूनिट टेस्ट सेकेंड जो है, तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ा एक्सपोनेंट्स में लॉज क्या है, या एक्सपोनेंट्स के लिए लॉज क्या है। तो जैसे बेसिस यहाँ पे सेम है, डिफरेंट है a और b, तो पावर सेम है। तो हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, a × b, पावर सेम ही लिखते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे 2 और 3 होगा डिफरेंट बेसिस, तो 2 × 3 करना पड़ेगा, 2 × 3। अगर पावर सेम होंगे यानी 2 का पावर भी 3 होगा, यानी यहाँ पे 3 का भी पावर 3 ही होगा। तो इसका मतलब 3 पावर सेम 3 आएगा। यहाँ पे अगर 2 होता बेस, यहाँ पे 3 होता, 2 × 3 आएगा। तो इस तरह से डिवीजन में भी बेसिस हम क्या करते हैं, बेसिस हम अगर बेसिस डिफरेंट होंगी, डिवीजन में पावर सेम होंगे, तो हम बेसिस को डिवाइड करते हैं, a/b, पावर सेम लिखते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स का या एडिशन करते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन एग्जिस्ट हो रहा है, तो हम सेम बेस लिख रहे हैं, पावर्स को ऐड कर रहे हैं, m+n। एक और रूल हमने पढ़ा था, जब बेस सेम होती है तो हम बेस सेम लिखते हैं डिवीजन में, है ना। जब डिवीजन में बेस सेम होती है तो हम एक ही बेस लिखते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, m-n। तो एक और रूल हमने पढ़ा था, जैसे एक एक्सपोनेंट होगा, उसके बाद दूसरा एक्सपोनेंट बाहर से होगा, तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सेम बेस लिख करके। तो a यहाँ पे सेम बेस, पावर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। तो एग्जाम्पल जैसे 2⁻³ होल रेज़ पावर 4, तो यहाँ पे 3 और 4 जो है एक्सपोनेंट्स थे, तो 3 × 4 12 बनेगा, 2 एक्सपोनेंट 12। तो -1 अगर इसका ऑड नंबर पावर है, जैसे -1 का ऑड नंबर पावर 121, तो इसका रिजल्ट हमेशा आएगा -1 रेज़ पावर 121 आएगा -1 के बराबर। अगर इवन नंबर होता है, जैसे -1 रेज़ पावर 9000 या 8000, तो इवन नंबर आ रहा है, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। चैप्टर 6 में हमने डिस्कस किया था, जो कि टर्म फर्स्ट में हमने कवर किया।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, इट्स द कम्बिनेशन ऑफ ए नंबर, या तो ये कोई नंबर होता है या बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग लिटरल नंबर्स ऑन यूजिंग फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी कि उसमें हम इंक्लूड करते हैं लिटरल नंबर जो कि अननोन नंबर, जैसे यहाँ पे एक्स अननोन नंबर है। ऑन यूजिंग फंडामेंटल ऑपरेशंस, हम फंडामेंटल ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको हम कहेंगे बायनोमियल। प्लस से हम सेपरेट, प्लस और माइनस से देखते हैं सेपरेशन कहाँ पे होती है, कितने यानी कितनी टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है। तो अगर एक टर्म का एक्सप्रेशन है तो मोनोमियल कहेंगे, अगर दो टर्म्स एग्जिस्ट हो रहे हैं तो बायनोमियल, अगर तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। इसमें ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हमने सीखा था इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। एक तो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड पढ़ा था और कॉलम मेथड पढ़ा था, एडिशन करने के लिए भी और सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी, ये हमने पूरा डिस्कस किया था। कल हम पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह सिंपल लीनियर इक्वेशन, जो कि टर्म फर्स्ट में का ही चैप्टर है। तो इस तरह से हम कल से आगे चलेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशंस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।